इंस्टाग्राम पर अपने प्राइवेट जहाज की नुमाइश, महंगी गाड़ियों के साथ फोटो और हवा में डॉलर्स फेंकने वाला ये बंदा जो सोशल मीडिया पर हश पप्पी के नाम से मशहूर था और 2.5 मिलियन लोग इसको फॉलो कर रहे थे, FBI के लिए परेशानी का बायस बना हुआ था। वैसे तो अपने आप को ये नाइजीरिया का प्रॉपर्टी टाइकून बताता था, लेकिन FBI को इसके किसी भी कारोबार की कोई भी सबूत नहीं मिल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये बहुत बड़ी रकम कमा रहा था और ऐसी अय्याशियों पर खर्च कर रहा था। इंस्टाग्राम की रंगारंग फोटोओं के पीछे FBI को जिस कारोबार के सबूत मिले उसका नाम था मनी लॉन्ड्रिंग। अगरचे फिल्मों और ड्रामों में अमेरिकी FBI को दुनिया के बड़े बड़े केसेस पर काम करते हुए दिखाया जाता है। अमूमी तौर पर FBI में आने वाले सारे केसेस आलमी शोहरत नहीं रखते, लेकिन कुछ ऐसे जरूर होते हैं जिनमें चंद ममालिक ही नहीं बल्कि कई एक बर्रे आज़म शामिल होते हैं, और यह हश पप्पी केस ऐसा ही एक केस था। रामून अब्बास नाम का ये बंदा जिसकी एज थी 33 ईयर्स, ज़ाहरी तौर पर वो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम कर रहा था। 33 ईयर्स एज का ये बंदा जिसका असल नाम रामून अब्बास था, वो ज़ाहरी तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम कर रहा था और इंस्टाग्राम पर इसके कारनामों को देखकर ऐसा ही लगता था कि वो वाकई जानता है कि सोशल मीडिया में कितनी जान है और यहाँ पर गेम कैसे खेली और जीती जा सकती है। वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा था और इसे ऐसे ही उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियोस को शो करके पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा था। अमूमी तौर पर शेयर की जाने वाली इंस्टाग्राम फोटो में वो अपने प्राइवेट जेट पर बैठकर कभी किसी दुनिया के एक कोने से शॉपिंग कर रहा होता और कभी किसी दूसरे मुल्क में पहुंचकर खाना खा रहा होता। वो हजारों डॉलर्स की महंगी शर्ट्स और जीन्स पहनकर फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों के सामने फोटो बना रहा होता। इसकी इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक इसकी पसंदीदा गाड़ी रोल्स रॉयस थी जिसकी मालियत $300,000 थी, यानी $300,000। यही नहीं, वो दुबई की महंगी तरीन रहायशगाह वर्साची में रह रहा था। अब्बास सोशल मीडिया पर हर वो काम कर रहा था जिससे लोगों को पता चले कि वो एक मिलियनियर है। कुछ वीडियोस में तो वो अपने घर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता, लेकिन जैसे जैसे वो अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात शेयर कर रहा था वैसे ही FBI अपनी तफ्तीश में आगे बढ़ रही थी। इस वक्त तक FBI जान चुकी थी कि यह बंदा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से पैसा कमा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से पैसा कमाने का तरीका बहुत ही सादा है, जिसमें कोई भी शख्स किसी एक मुल्क में मौजूद किसी गैर कानूनी कारोबार से हासिल की गई रकम को अपनी किसी दूसरे मुल्क में मौजूद बैंक अकाउंट में जमा करता है और फिर वो इस रकम को वापस उसी मुल्क में बैंकिंग चैनल के जरिए से या फिर किसी और मुल्क में जैसा कि इसके कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है भेज देता है और इस काम के लिए वो तयशुदा मुआवजा हासिल करता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी एक मजीद फ्रॉड किया जा रहा था। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से ट्रांसफर किया जाने वाला पैसा अमूमी तौर पर गैर कानूनी होता है, इसलिए इस पर फ्रॉड होने की सूरत में कस्टमर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो फ्रॉड करने वाले शख्स को कानूनी अदारों की मदद से पकड़ सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान FBI को 2 मिलियन के करीब लोगों का डाटा मिला जो कि इसके हाथों फ्रॉड का शिकार हो चुके थे और ये बिजनेस मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। FBI अमेरिका में मौजूद अब्बास के एक बैंक अकाउंट तक पहुंच चुकी थी जिसको वो मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के जरिए से लोगों से रकम हथियाने के लिए इस्तेमाल करता था। हैरत की बात यह है कि इस बैंक अकाउंट तक पहुंचने के लिए भी अब्बास ने खुद ही अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए ना चाहते हुए FBI की मदद कर दी। इस केस के आगाज से लेकर इख्तिताम तक FBI को ज्यादातर मालूमात अब्बास की सोशल मीडिया पोस्ट से ही मिल रही थी। 2020 में अब्बास ने अपनी बर्थडे वाले दिन एक पोस्ट शेयर की जिसमें उसने बताया कि कैसे वो आज के उस दिन का आगाज अपने मोंटी कार्लो में नाश्ते से कर रहा है और फिर हेलीकॉप्टर को बुक करके वो ऑफिशियल करवाने के लिए पेरिस जा रहा है। FBI ने इस डेट ऑफ बर्थ को यानी तारीख पैदाइश को उस वीजा रिक्वेस्ट के साथ जोड़ा जो कि इस बंदे अब्बास ने कुछ अरसा पहले अमेरिकन वीजा के लिए दरखास्त में मेंशन की थी। 2 जुलाई 2020 को जैसे ही अमेरिका में FBI को मालूमात कन्फर्म हुई तो उन्होंने इंटरपोल के जरिए से अपने दुबई में मौजूद एजेंट्स के जरिए से इसके घर पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। फिर इसे दुबई से शिकागो मुंतकिल कर दिया गया। 41 मिलियन कैश इसे बरामद किया गया और दुबई में मौजूद इसकी महंगी गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया गया। सोशल मीडिया पर हश पप्पी के नाम से मशहूर रेमन अब्बास ने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि वो नाइजीरिया के शहर लागोस में पैदा हुआ जहां पर वो गाड़ियों की सफाई करके चंद पैसे कमाता था। इसी दौरान इस डार्क वेब के किसी नेटवर्क का पता चला जो लोगों से फ्रॉड करके पैसे कमाते थे। इसने ऐसी ही एक कंपनी का जिसका नाम याहू था उसको ज्वाइन कर लिया और लोगों से पैसे हथियाना शुरू कर दिए। इसने बताया कि इस फ्रॉड की नोयत कुछ इस तरह की होती थी कि वे अपने आप को अमेरिका का एक फौजी शो करते थे जो कि अफ्रीका में कहीं किसी मुसीबत में फंस गया है। वो अमेरिकन लोगों को ईमेल भेजते और इनसे अमदाद की रकम के लिए दरखास्त करते। अब्बास अब फ्रॉड करने के डिजिटल तरीके जान चुका था, लेकिन वो इससे भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था।
चनाचे वो अफ्रीका चला गया और वहां पर दूसरे नेटवर्क के साथ मिलकर बड़े फ्रॉड के कामों को अंजाम देने लगा। फिर जब इसने फ्रॉड से हासिल होने वाली रकम से कीमती घड़ियां और दूसरी चीजें खरीद कर इनकी फोटो सोशल मीडिया पर लोगों के साथ शेयर की तो उसे मालूम हुआ कि लोग उसके तरफ खींचे चले जा रहे हैं। वो इसी तरह से फ्रॉड के मुख्तलिफ तरीकों को आजमाता हुआ मलेशिया चला गया और फिर वहां से मुत्तहिदा अरब अमारात आ गया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आकर इसने अपने आप को बिजनेस टाइकून शो किया और जाहिर किया कि वो प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुंसलिक है। वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपने नए ग्राहकों को ढूंढने के लिए अपने सोशल मीडिया की पोस्ट को इस्तेमाल करता और लोगों के सामने ये शो करने में कामयाब रहता कि वो एक मालदार आदमी है। चनाचे वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए दुबई को एक हब के तौर पर इस्तेमाल करता और इर्द गिर्द के ममालिक में मौजूद लोगों से कॉन्टैक्ट करता जो कि गैर कानूनी तौर पर पैसा कमा रहे थे। वो इन गैर कानूनी तौर पर कमाए जाने वाले पैसों को कानूनी शक्ल देने का लालच देकर लोगों से मिलियंस ऑफ डॉलर्स हथिया लेता। गिरफ्तारी के वक्त FBI ने इससे 41 मिलियन डॉलर्स की रकम बरामद की। इसके अलावा इससे बरामद होने वाली गाड़ियों की कुल मालियत भी 8 मिलियन डॉलर्स के करीब थी। इस वक्त हश पप्पी नाम का ये नौजवान शिकागो में फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस को भुगत रहा है, जहां पर मुतवक्का तौर पर इसे 20 साल के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी और इसके सोशल मीडिया पर रफ्तार एक लंबे अरसे तक इसकी तरफ से कोई भी पोस्ट नहीं देख सकेंगे।